कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। हालिया सुपर पावर के सामने कौन टिक सकता है? मोहम्मद बिन सलमान भी मोदी की तरह पूरे अरब पर हुक्मरानी का ख्वाब लिए बैठे थे। जो बाइडन ने आते ही एक ही झटके में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को घुटनों पर ला खड़ा किया। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एक ही केस खुला और इसराइल की वो तमाम शराइत पूरी हो गई जिनके लिए अशरों से सऊदी अरब के तरले मिन्नतें कर रहा था। सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तारीखी खुफिया डील क्या है? किस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन के घुटने पकड़ने पर मजबूर हो गए? जो बाइडन को माफ़ीनामा किसने दिलवाया? आइए वीडियो में इंतहाई अहम इंकशाफात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। सऊदी अरब के वलीअहद को हमेशा से एक ही गुमान था कि वो सऊदी अरब नहीं बल्कि अरब खित्ते के बेताज बादशाह हैं। होता भी क्यों ना, एक 35 साला नौजवान को अचानक इतना बड़ा ओहदा मिल जाए तो नौजवानी में इतनी ताकतवर कुर्सी के होते हुए ऐसे ख्वाब और गुमान आना फितरी अमल है। लेकिन जब कोई ऐसे ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए बेगुनाहों के खून के साथ हाथ रंगने लगे तो फिर इसका अंजाम भयानक होता है। मोहम्मद बिन सलमान से यही भयानक गलती सरजद हो चुकी है। यमन जंग में हौसियों के खिलाफ जंग लड़ना बड़ी हमाकत थी। इसके बाद जमाल खशोगी के कत्ल को दूसरी बड़ी गलती करार दिया जा रहा है, मगर अब मोहम्मद बिन सलमान एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर उनके हिसाब से गलती नहीं है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ की अमेरिकी रिपोर्ट ने सऊदी अरब की आला क़यादत समेत वलीअहद की नींदें हराम कर दी हैं। सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट के जारी किए जाने के 24 घंटे बाद सऊदी अरब से इस रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दिया गया, मगर अंदर खाते खुफिया तौर पर बैकडोर डिप्लोमेसी का बाजार भी गर्म हो गया। सऊदी वलीअहद ने अपने सारे नकारा और कारआमद घोड़े दौड़ाए जो बाइडन को खुश करने और इसको इस मामले में राम करने के लिए कई सहारे ढूंढने लगे, मगर कामयाब ना हो सके। फिर आखिर में सबसे बड़ा सहारा उम्मत मुस्लिमा के नाम नहाद लीडर को इसराइल का ही मिला। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी सदर की जानिब से पहले रिपोर्ट जारी की जाने की धमकियां दी गई, फिर अचानक इसका जारी हो जाना और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी, और फिर आज अचानक अमेरिकी महकमा दिफा स्टेट डिपार्टमेंट से बयान जारी होना कि वो सऊदी अरब के साथ हैं, इसके साथ कारोबारी और दिफाई ताउन जारी रखेंगे। इनके ताल्लुकात फर्दे वाहिद से बढ़कर हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के माहिरीन इस हैरत में मुब्तला थे कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। कल जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाला इंसानियत का कातिल वलीअहद अचानक जो बाइडन को इतना प्यारा और लाडला क्यों हो गया? इन सब माहिरीन के सवालों के जवाब इसराइली जरीदे ने दे दिए। दरअसल अमेरिकी रिपोर्ट के बाद सऊदी अरब अपने तौर पर कह रहा था कि वलीअहद जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस नहीं है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर वलीअहद ने अपने नए दोस्त इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से मदद तलब कर रखी थी। यानी उम्मत मुस्लिमा के नाम नहाद लीडर ने मदद भी तलब की तो इसराइल से। दोस्तों, वलीअहद और जो बाइडन के ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इस मसले को कुछ अरसे के लिए पर्दा स्क्रीन से हटाने की तारीखी डील पर इसराइल ने सऊदी अरब का साथ दिया है। खुफिया ज़राए का कहना है कि ये सारी डील सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने और वक्त आने पर पूरी दुनिया के सामने लाने के एजेंडे पर हुई है। सऊदी अरब कब इसराइल को तस्लीम करता है, यह आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। इसराइली खुफिया इदारे के सरबराह ने यकीन दहानी करवाई कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो किसी भी कीमत पर मुमलिकत में होने वाली बगावत को कुचलने की पूरी सलाहियत इसराइल रखता है। इसके लिए वलीअहद को मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात तक फराहम की जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी दबाव की वजह से शाह सलमान ने कुछ नाराज़गी दिखाई, मगर जो बाइडन ने वलीअहद के खिलाफ मजीद कार्रवाई से पीछे हटने का अंदिया दे दिया। आने वाले दिनों में सऊदी अरब और अमेरिका में प्यार दोस्ती की नई पींगें चढ़ेंगी, मगर ऐसे में इस पींग को झूला झुलाने वाला कोई और नहीं, इसराइल ही होगा। आज होने वाली ताज़ा डेवलपमेंट के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की नोयत को देखने के लिए पेंटागन से जारी होने वाला ये बयान
बयान ही देख लें जिसमें पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कैरी ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौजी नुक्ता नज़र से हम सऊदी अरब के दिफा के हवाले से अपने हिफाजती वादों को संजीदगी से लेते हैं। उन्होंने ये भी तस्दीक की कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उन्होंने खुद भी अपने सऊदी हम मनसूबों से बात की है और इस सारी सूरत हाल के पीछे अमेरिका में मौजूद इसराइली लॉबी और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह शामिल हैं, जिन्होंने सऊदी अरब को काबू करने के लिए जो बाइडन से बाकायदा दरख्वास्त की थी। यहाँ ये बात वाज़िया करता चलूँ कि अभी भी अमेरिकी इंतज़ामिया मोहम्मद बिन सलमान को डराने और धमकाने में मुसलसल मसरूफ़ हैं ताकि MBS किसी भी वक्त अपने इरादे से पीछे ना हटे, क्योंकि एक बात तो तय है कि अमेरिका किसी भी सूरत ग्रेटर इसराइल को ख़तरे में नहीं डाल सकता। अमेरिकी सदर बाइडन की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान के गिर्द घेरा तंग करने का असल रोला सिर्फ और सिर्फ इसराइल को तस्लीम करना ही था। अभी भी मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशिकजी की मंगेतर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बिला ताख़ीर सज़ा देने का मुतालबा कर रखा है। खतीजा चंगेज़ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि उससे ना सिर्फ हमें वो इंसाफ मिलेगा जिसके हम मुंतज़िर हैं, बल्कि इससे बार बार होने वाली ऐसी ही दूसरी कार्रवाइयों को भी रोका जा सकता है। जमाल खाशिकजी की मंगेतर का ये बयान अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी निज़ाद अमेरिकी सहाफ़ी जमाल खाशिकजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी अरब ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाज़िया तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार किया है। दोस्तों, वाज़िया रहे कि सऊदी निज़ाद अमेरिकी सहाफ़ी और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे जमाल खाशिकजी को सन 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के सफारतखाने की इमारत के अंदर सऊदी एहलकारों के हाथों होने वाले इस कत्ल में मुलव्वस होने के तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते आए हैं। सऊदी हकाम ने सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के वाक़े को सर्कस ऑपरेशन करार दिया और सऊदी अरब की एक अदालत ने इस कत्ल के जुर्म में 5 एहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में इनकी सज़ा में कमी करके इसको 20 साल कैद में बदल दिया गया था। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।